प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में स्वागत करता हूँ। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। हाल ही फिलहाल बहुत सारे लोगों के अंदर एक घबराहट हुआ है, यानी कि मैक्सिको देश में एक समुंदर के किनारे में 3300 फीट अंदर रहने वाले एक और फिश बोलते हैं, डूम्सडे फिश भी बोलते हैं, वो समुंदर में आया और उसको देखकर बहुत सारे लोगों ने कई सारे वीडियोस बनाए, उसके बारे में जांच करने लगे। अलग अलग प्रकार के बातें समाज में अभी फैल रहा है। तो ये बात को लेकर लोगों ने ये सोच रहे हैं, या बहुत सारे लोगों ने ये बता रहे हैं, और यहाँ तक भी बाइबल के कुछ बातों को लेकर, वचनों को लेकर मसीही समाज में भी ऐसे बातों को फैला रहे हैं कि अभी दुनिया जल्दी से क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। दुनिया में एक सबसे बड़ा एक आपदाएं आने वाला है। उस आपदा के द्वारा, उस विनाश के द्वारा ये धरती खत्म होने वाला है। हो सकता है कि वो जल प्रलय के द्वारा आ सकता होगा, या अन्य कोई भी प्रकार का दिक्कत से आता होगा। इसलिए प्रियो, वो और फिश जो दिखाई दिया, इस और फिश मैक्सिको में दिखाई देने से पहले इससे भी कई सारी घटनाएं हमारे भारत देश में भी हुआ है। ओडिशा में एक जगह में कई सारे जो कछुए हैं, हजारों के हिसाब से कछुए समुद्र के बाहर में आ गया, और इसको देखकर लोगों ने समझने लगा कुछ तो यहाँ पर एक संदेश है, और इसको समझकर हमें सतर्क होना पड़ेगा कि कुछ तो एक बड़ा आपदा है धरती पर होने वाला है। और हाल ही फिलहाल केरला में भी फरवरी में लगता है, केरला में कई सारे मछलियाँ समुद्र के किनारे में आके पड़ा। तभी भी लोग सोचने लगे कुछ तो ये संदेश हमें दे रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में 150 किलर व्हेल्स भी वो समुद्र के किनारे में आके पड़े। ये सभी जो है वो समुद्र के बहुत गहरे में निवास करने वाले जंतु हैं, लेकिन ये समुद्र के किनारे में आके पड़ना एक कुछ तो संदेश वो दे रहे हैं, और दुनिया को कुछ तो होने वाला है बोलकर कई सारे वीडियोस बनाया गया। और इस वीडियोस को देखकर कई सारे लोग घबरा गए, कई सारे लोग बहुत चिंतित हो गए, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, सारा विनाश हो जाएगा भी, पूरा घबरा गए हैं। सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, जापान के लोग और वहाँ पर रहने वाले साइंटिस्ट लोग हो गए, ये विश्वास करते हैं अगर 3300 फीट अंदर रहने वाला अगर और फिश बाहर आया है, 7 मीटर से लेकर 36 फीट उतना वो बहुत लंबे एक मछली है वो, उसके बारे में वो जांचने के बाद वो ये मानते भी हैं, क्योंकि 2011 में जापान में एक सुनामी आया। उस सुनामी आने से पहले भी ये और फिश वहाँ पर दिखाई दिया। वो और फिश यानी कि डूम्सडे फिश दिखाई देने के कुछ ही दिन के बाद वहाँ पर सबसे बड़े तादाद से जो है एक बड़ा सुनामी आया, उससे बहुत बड़ा नुकसान जापान को हो गया। तो ये जापान में सुनामी आने से पहले ये मछली वहाँ पर दिखाई दिया, और इसलिए वो मानते हैं वॉर फिश जब दिखाई दिया तो वो मानते हैं कि अगर वो वॉर फिश आया है, या एक भूकंप के द्वारा बड़ा एक समस्या होने वाला है, या ज्वालामुखी के द्वारा एक बड़ा समस्या होने वाला है, या समुद्र के अंदर कुछ तो एक तापमान कुछ गड़बड़ा आया है, इसलिए वो आया है, कुछ तो बड़ा एक प्रॉब्लम जो है धरती पे होने वाला है, और इसके द्वारा सुनामी भी आ सकता है, कुछ तो एक बड़ा आपदाय जो है, यानी कि एक डिजास्टर धरती पे होने वाला है, इसके द्वारा सारा खत्म होने वाला है करके ये जापानीज लोग मानते हैं। और ये भी प्रियो बताना मैं चाहता हूँ कि सारे साइंटिस्ट लोग, हर देश के साइंटिस्ट लोग और कई सारे क्या बोलते हैं धार्मिक लोग ये मानते हैं, अगर धरती पे कहीं पर अगर कुछ आपदा हो रहा है, धरती माफ कीजिए, धरती पर अगर कोई समस्या हो रहा है, धरती पर कोई अगर विनाश आ रहा है, उसका सबसे पहला संदेश जो है धरती के ऊपर रहने वाले जानवर को पता चलता है, वो पता होता है। इसलिए वो मानते हैं कि अगर और फिश आया है, कछुए आए हैं, मछली आए हैं, किलर व्हेल्स आए हैं, तो ये समाज को यानी कि धरती को कुछ तो संदेश दे रहा है। इसलिए जापान के लोग सारे देश के जहाँ जहाँ वो दिखाई दिया उनको अलर्ट रहने के लिए बहुत बताया जा रहा है। आज न्यूज़ में हो गया, और सोशल मीडिया में हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह में एक बड़ा संदेश, बड़ा एक समस्या, आपदा हो रहा है, एक विनाश हो रहा है, सब लोग सतर्क रहिए, सब लोग बच के रहिए, मतलब कुछ तो कुछ संदेश दे रहे हैं। इसके वजह से कई सारे लोग घबरा गए हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि बड़ा प्रलय आने वाला है। 2000 में जब हम बचपन में थे तो उस वक्त में बताया गया अभी बड़ा प्रलय आने वाला है, प्रलय आने के बाद पूरा धरती डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, अभी कोई इंसान जो है वो जिंदा नहीं रहेगा बोलकर कई सारे लोग घबराहट तैयार हो गया। तो उस वक्त में तो छोटे थे, विश्वास भी कर लिए। तो लेकिन अभी ये जो धरती पे होने वाला कुछ एक नुकसान या कोई एक
संभावना होने वाला है, इसका जो सबसे पहला संदेश जानवर को पता चलता है, ये सच है, ये प्रूफ है, ये जांचने के बाद पता चला, उनको पता चलता है। लेकिन इससे पहले बाइबल में हमारे लिए परमेश्वर क्या बताया है कि सच में प्रियो, धरती पे अगर कोई प्रकार का ऐसे विनाश होने वाला है, उसका चाहे सुनामी, चाहे भूकंप या चाहे ज्वालामुखी, ये सब आने से पहले जानवर को पता चलता है। ये अभी नहीं है, इंसान प्रूव करने से पहले नहीं है, बल्कि बाइबल में परमेश्वर ने इसको बहुत सालों से पहले जिक्र किया है। मेरे साथ पढ़िएगा आयुब के ग्रंथ 36वां अध्याय का 33वां पद में। वहां पर यह बताता है कि पशुओं को समुद्र की लहरें आने से पहले ही पशुओं को पता चल जाता है। वो जान लेते हैं कि अभी यहां पर सुनामी आने वाला है, वो जान लेते हैं कि यहां पर एक बुलडोजर आने वाला है, वो जान लेते हैं कि यहां पर एक ज्वालामुखी आने वाला है, वो जान लेते हैं कि कुछ तो कुछ धरती पे एक प्रकृति में एक आपदाएं होने वाला है, एक डिजास्टर आने वाला है, इसलिए वो सतर्क हो जाते हैं। बाइबल में उत्पत्ति का 7वां अध्याय का 15 पद जाके पढ़िएगा, वहां पर मेरे साथ पढ़िएगा। अब जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गई। नूह ने अपने आप को बचाने के लिए, परमेश्वर ने जिस ढंग से बनाने के लिए, नाव को बनाने के लिए कहे थे, नूह ने उस समय में जब सारे धरती के लोग पाप से भरे थे, अपराध से भरे थे, परमेश्वर ने उसको विनाश करना चाहते थे, और एक जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने नूह को समझाए, क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति था। नूह, मैं सारा धरती को नाश करने वाला हूं, एक काम कर देना, आप एक धर्मी हैं, इसलिए मैं आपको बचाना चाहता हूं, आपके द्वारा कुछ योजना में तैयार करना चाहता हूं, एक नाव बना लो। नूह ने नाव बना लिया, बड़ा नाव बना लिया, और उस नाव के अंदर सारे जानवर, नूह बोलने से पहले, नूह बताने से पहले, नूह बुलाने से पहले सारे जानवर उस नाव के अंदर आकर बस जाते हैं। प्रियो, ये सारे जानवरों को किसने बताया? सच में वहां पर जल प्रलय होने वाला है, वहां पर रहने वाले बंदर को, हाथी को, जितने भी जो नाक से सांस लेने वाले जितने भी जानवर थे, वो सारे जानवर को परमेश्वर ने पहले ही संदेश उनको दे दिया, यहां पर जल प्रलय आने वाला है। वो सारे नाव के पास आकर अपने आप को बचने के लिए वो नाव के अंदर प्रवेश कर दिए। तीसरा चीज, गिनती का 22वां अध्याय 33वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर भी घटना है प्रियो। जब बालक इस्राएलियों को श्राप करने के लिए बिलाम को बुलाते हैं, परमेश्वर का नबी को बुलाते हैं, बिलाम उधर जाना परमेश्वर को पसंद नहीं था, लेकिन ये जिद करके वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करके जाता है। गधे के ऊपर बैठकर जाते समय में परमेश्वर को दूत ने बिलाम को मारने के लिए हाथ में तलवार लेके खड़ा रहते हैं, लेकिन वो दूत जो है बिलाम को नहीं दिखाई देता है, बल्कि वह गधे को दिखाई देते हैं। और इसलिए गधे क्या करता है, बचने के लिए दूसरी रास्ते में भाग गया, लेकिन ये बिलाम को पता नहीं चला, गधे को मार डाला। बाद में पता चल जाता है कि वहां पर सामने परमेश्वर का दूत जो है बिलाम को मारने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन वो पहले गधा को दिखाई दिया और वो गधा अपने आप को बचा लिया। यिर्मयाह का 8वां अध्याय का 7वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा गया है कि आकाश में लगलग भी अपने नियत समय को जानते हैं, और पंडु की, सुपबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं। यानी कि आकाश में उड़ने वाले जो पक्षियां हैं, वो सारा पक्षी जानते हैं कि अभी यहां पर कौन सा मौसम आने वाले हैं। अभी यहां पर अगर बहुत ही -डिग्री तक अगर तापमान अगर आ जाएगा, वहां पर वो पक्षियां नहीं रह पाते, इसलिए वो एशिया खंड से, यूरोप खंड से उड़कर हमारे भारत देश में आ जाते हैं, अलग अलग देश में जाकर अपने आप को बचने के लिए वो कोशिश करते हैं। सच में प्रियो, आकाश में उड़ने वाले पक्षियां, समुद्र में रहने वाले जंतुएं, धरती पर रहने वाले जानवर, सारे जानवर को धरती पे होने वाले इस आपदाएं, कुछ तो यहां पर एक विनाश होने वाला है, जैसे उनको अगर होगा सबसे पहले उन्हीं को पता चल जाता है। इसलिए पता चल जाता है कि वो उस आपदाएं से, यानी कि उस विपत्ति से, उस घटना से, उस भयंकर परिस्थिति से वो बच निकले। इसलिए परमेश्वर उनको संदेश पहले देते हैं, यानी कि उनको पहले पता चल जाता है, वो भाग जाते हैं। सच में, लेकिन ये जो सारा चीज़ है मैं इसलिए बताया हूं, और फिश हो गया, कछुए हो गए, मछलियाँ हो गए, और जो किलर वेल्स हो गए, वो इसीलिए समुद्र के किनारे में आए होंगे। शायद उनको जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर तापमान गड़बड़ हो गए होगा, या वो एक जगह से दूसरे जगह में जाते समय में समुद्र के जो अंदर बहुत भयंकर वहाँ पर पानी जो आना जाना करते रहेंगे, वहाँ उसके वजह से
वो कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे, या कोई भी कुछ घटना होगा, उस घटना की वजह से वो मछलियाँ, वो व्हेल्स या वो जो भी है डूम्सडे फिश, वो सारा चीज़ समुद्र के बाहर आ चुके हैं। अगर मान लीजिएगा ये सारा जानवर धरती पे अगर कोई एक विपत्ति होने वाला है, वह समझकर अगर धरती पे आ गए हैं, अगर बाहर आ गए हैं, संदेश अगर दुनिया को दे रहे हैं, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आने का समय बहुत निकट आ गया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो कब आएंगे किसी को पता नहीं है। वो आएंगे तो आएंगे जरूर। वो आने के बाद सारे पवित्र लोगों को लेके जाएंगे। उसके बाद ये धरती, ये आसमान, सूरज, चांद जितने भी हम देख रहे हैं, वो क्षण भर में भस्म हो जाएगा, क्षण भर में जल जाएगा। पानी से, जल प्रलय से अभी पूरा धरती तो नाश नहीं होगा, लेकिन आग से ये पूरा आसमान, सूरज, चांद, धरती, मिट्टी, सारा चीज जलने वाला है। साथ में जो परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हुआ है, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को सिद्ध नहीं किया है, वो भी उस आग में, वो आग के चपेट में आने वाले हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, ये झूठ की बात नहीं है। ये सारे जानवर, सारे मनुष्यों को एक संदेश देना चाहते हैं। हम भी बच रहे हैं, अपने आप को, हमारे साथ अपने आप को भी बचा लीजिएगा। कुछ तो एक विपत्ति धरती पे आने वाला है, एक बड़ा विपत्ति, एक सबसे बड़ा एक विनाश जो है ये धरती पे आने वाला है। उसके लिए कितने लोगों ने तैयार हुआ? सच में प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डूम्सडे फिश यानी कि और फिश जो दिखाई दिया मेक्सिको में, वो मेक्सिको में दिखाई दिया। उसके बाद जापान के लोग रिसर्च किए, बहुत सारे लोग उसको रिसर्च किए। सच में अगर मेक्सिको के बारे में देखते हैं, मेक्सिको में लगभग अभी तक 13,000 बार भूकंप आ चुका है। 13,000 बार मेक्सिको में हर साल में 13,000 बार भूकंप आती है। और 1732 से लेकर मेक्सिको में 60 सुनामी आ चुका है। वो रिकॉर्डेड है उनके पास, 60 सुनामी आया हुआ है, इतना उस समय से लेकर अभी तक। और मेक्सिको में एक 48 बार वाल्कनो यानी कि ज्वालामुखी आया हुआ है, वो उनके पास एक रिकॉर्डेड है। मान के चलिए ऐसे कि मेक्सिको में अगर डूम्सडे फिश यानी कि और फिश अगर दिखाई दिया है, आप सोच लीजिएगा बहुत सारे जंतुएं, चाहे वो कछुए हैं, कछुए तो हालांकि वो दूसरे रीज़न के लिए आए थे, लेकिन इतने सारे मछलियाँ आना है ना, और इतने किलर वेल्स उधर आके मर जाना, और इतने गहरा में 3,300 फीट अंदर रहने वाले एक और फिश अगर समुद्र के ऊपर आया है, वो भी मेक्सिको में दिखाई दिया है। तो प्रियो, हम सबको एक संदेश दे रहे हैं कि ये सारा दुनिया कब विनाश होगा पता नहीं, लेकिन होगा। ये छोटे छोटे सुनामी, छोटे छोटे बुईडोल, छोटे छोटे बीमारी के लिए नहीं है, बल्कि एक दिन परमेश्वर का वचन बताता है, एक दिन सारा धरती, सारा आसमान, सारा सूरज, चांद, जितने भी सारा विनाश होने वाला है। वह प्रभु यीशु मसीह आएंगे, सारे पवित्र धर्मी लोगों को ले लेंगे, अपना स्वर्ग में लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जितने भी बचे रहते हैं, यहाँ पर जितने भी बचा रहता है, वो सारा विनाश हो जाएगा। परमेश्वर ने अपने लिए एक नया राज्य तैयार करने वाले हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने आप को तैयार करें। ये सृष्टि हमें संदेश दे रहे हैं, ये सृष्टि हमें शिक्षा देना चाहता है, हमें तैयार होने के लिए एक संदेश देना चाहता है। अपने जीवन में आप कितना तैयार होकर परमेश्वर के लिए खड़े हो गए हैं, अपने आप को फर्किएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।